यदि अशुभ कर्मों के उदय होने पर जीव को क्लेश होता है, दुख संताप सहन करना पड़ता है, उन कर्मों से भयभीत तो होता है जीव। वे कर्म उदय में आए क्यों हैं, उन कर्मों से भयभीत क्यों नहीं होता? कर्मों से भयभीत होने लगता तो कर्म से भयभीत होने की आवश्यकता ही ना पड़ती। पूर्व में अथवा वर्तमान में जो अशुभ कर्म किए हैं, मन से, अशुभ कर्म किए वचन से, अशुभ कर्म किए शरीर से, ये त्रिविध मन वचन काय के नियोग से इस जीव ने जो अशुभ कर्म किए हैं, कर्म सिद्धांत कहता है भगवान नहीं देखता, मैं देखता। कर्म सिद्धांत कहता है परमात्मा नहीं देखता, मैं ही देखता हूं, तुम्हारा विधाता मैं ही हूं। कर्म कह रहा है आपका विधाता मैं ही हूं, कोई अन्य पुरुष नहीं आपका विधाता। ईश्वर तुम्हें देखने नहीं आता, वह तो अपने स्वरूप में तल्लीन है, लेकिन तुम्हें देखने के लिए मैं ही हूं। वो कर्म है, वो ऐसा नहीं कि जीव को मालूम नहीं चलता। हर व्यक्ति को बोध होता है कि मैंने आज अशुभ किया है। चित्त खिन्न होता है, मन खिन्न हो जाता है, परिणाम विकृत होते हैं। कैसाय के आवेश में, विकारों के आवेश में, अवस्था के आवेश में अपने आप को व्यक्ति संभाल नहीं पाए, वो विषय अलग है। लेकिन विकार होने पर, विकार का विकार ही होने पर व्यक्ति की बुद्धि कह देती है आज तुमने ठीक नहीं किया। मुझे भगवान के पास भी ये पूछने नहीं जाना कि मैंने ठीक किया कि बुरा किया है। भगवान के पास तो मुझे वंदना करने जाना है, भगवान की तो भक्ति करने जाना है। ये निर्णय तो हमारे पास स्वयं होता है, मैंने अच्छा किया कि बुरा किया। हर व्यक्ति के पास भगवान है। आराधना का भगवान, साधना का भगवान वो अलग है। आराधना साधना के मार्ग को बताने वाला भगवान मेरी निज की आत्मा है। ये परम मित्र तुम्हारा, आपकी निज आत्मा परम मित्र है आपका। जगत के लोगों को मित्र बनाते बनाते कितने पिता की संपत्ति लुटा दी है आपने। युवाओं, बेटा समझ में क्या बोल रहा हूं। जगत के लोगों को मित्र बनाते बनाते कितनी घर के पिता की संपत्ति तुम लुटा चुके हो। पिता को मालूम नहीं है कि बेटे स्कूल जा रहे हैं, बेटे कॉलेज जा रहे हैं, पर पिता ने मुस्कुरा करके उनकी जेब भर दी थी कि बेटा जाओ, आवश्यकता पड़ेगी। पर बेटे कहां पहुंचे। सुपुत्र होगा, उस पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगा। वह द्रव्य खरीद करके पिता ने दिया था खोने के लिए, पर उसने द्रव्य खरीदी और जिनार में जाके पूजा करके आ गया। धन्य उस बेटे को। अपना खर्च भी उसने खर्च नहीं किया, जिनवाणी लेके आ गया। अपना खर्च भी खर्च नहीं किया। उसे मालूम चला नगर में मुर्रास है, सोले के वस्त्र पहन करके जो पिता ने द्रव्य दिया था वो कोई ऐसा द्रव्य लेके आया जो अपने गुरु की अंजलि में रख करके मित्र पिता ने दिया था 100 का नोट मात्र, और उसने 3 लोग की संपत्ति प्राप्त कर ली। मित्र कैसे? सुमंत रूपी स्वामी ने कहा कि जैसे एक बट का दाना, बट बीज फलत छाया बीवम, जैसे एक छोटा सा बट का बीज जब अंकुरित होता है तो मित्र पर्वत को भी टुकड़े टुकड़े कर देता है।
विशाल छाया देता है, विशाल छाया देता है। आप देखिए कितनी मीठी मीठी मधुर सुंदर शीतल छाया होती बट के नीचे। बरगद का वृक्ष, बट वृक्ष की छाया एकदम शीतल छाया। हे मित्र, जैसे बट का छोटा सा दाना इतना फलित होता है कि विशाल छाया को प्रदान करता है, ऐसे ही मुनिराज के हाथ पर रखा गया एक टुकड़ा रोटी का, एक टुकड़ा फलित छाया भी वह मित्र विशाल संपत्ति को प्रदान करता है। इसलिए बच्चों, आप अपने आप में मित्र भी बनाओ तो उसे बनाओ जो अशुभ योग से बचा है। पर्युषण के 10 दिन ही, और 10 दिन में कम से कम तुम मित्र हो तो अपने मित्र को फोन कर दो कि भाई इन 10 दिन बाजार की गलियों में नहीं घूमना है, मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़कर ही भगवान के दर्शन करना है। अन्न आलियों में नहीं जाना है, जिनालय में जाना है। ये 10 दिन तुम्हारे ऐसे संस्कार के बन जाएंगे कि 10 भव के पापों को भी दूर करने में सामर्थ्य रखते हैं 10 दिन तुम्हारे। और 10 भव तो बहुत कम है। जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोटि स्मरस्तम जन्म मूलम ओ जन्म मृत्यु जरामूलम हन्यते जिन बंदनात्, हन्यते जिन बंदनात्। अभी जरा सी धूल उड़ी, मैं सबकी आंखें देख रहा था, जरा सी धूल उड़ी, सबके चेहरे देख रहा था, यूं यूं कर रहे थे आप सब। मित्र, ये धूल महत्वपूर्ण नहीं है, एक कर्मों की धूल कब से सता रही है। और एक सुगंध जरा से मंदिर के धूपदान में किसी ने धूप डाल दी हो, पूरे मंदिर महकता है, पूरा मंदिर महकता है। बालक, एक पिता का पुत्र संस्कारवान हो गया, पूरा देश महकता है, विश्व महकता है। कौन से कोने में धूप रखा है ये मालूम नहीं है, पर सुगंध बता देती कि धूप कितनी महत्वपूर्ण है। चंदन का वृक्ष कहाँ खड़ा है पता नहीं चलता, पर सुगंध कहती है कि सांप को भी बुला लेते अपने पास, ये चंदन की सुगंध है। ऐसे मित्र, कौन सा बालक कौन से गांव के किस किनारे में जन्मा था ये पता नहीं चलता। वही जब संस्कारवान हो जाता है तो तीर्थंकर मावी के रूप में विश्व को अहिंसा का सूत्र देता है। जो शक्ति युवाओं के पास है, आपके बल पर तो बेटा पूरा जिन शासन चलना है। 18,500 वर्ष तक जिनेंद्र के शासन को चलाने की सामर्थ्य तुम्हारे पास है। नीलेश भाई, एक युवा ने एक बालक को जन्म दिया। आप सबको मालूम है, अपनी संतान से कहना मुझे आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं है, मेरा भाग होगा तो तुम्हारे परिणाम मेरी सेवा के होंगे, मेरा पुण्य होगा, मैं जहां भी अंतिम सांस लूंगा वहां नमोकार सुनाने वाला कोई गुरु मिलेगा। लेकिन बेटे, हमने आपको अपना घर चलाने के लिए जन्म नहीं दिया। संपत्ति मेरी कोई भी छीन सकता था। मेरे जाने के बाद आपको जन्म अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए नहीं दिया। हमने आपको जन्म सनातन शासन, जिन शासन की रक्षा के लिए दिया है। प्रत्येक माता पिता को जैसे 45 दिन के बच्चे को मंदिर में नमोकार मंत्र सुनाते हो,
उस मंत्र सुनाने के साथ ये मंत्र भी सुनाना चाहिए। नमोकार सुना दिया उसके कान में, फिर धीरे से कहना, मेरे बेटे, माँ कहे मेरे रज का फल, पिता कहे मेरे वीर का फल, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मात्र जिनके चरणों में तू आया है उनके चरणों में इतना योग्य बन जाना कि अंतिम श्वास भी तेरे नी के चरणों में निकले। और कुछ नहीं सिखाना। स्वभाविको सूत्र है आज ये। सुस्वभाविको शुद्ध सावितम्यो पत्तो अन्नोन्मज्ज शरणम शरणम से परिमप्पा। स्वभाविको, स्वभाव से रहित एक निशुद्धात्म भाव है, वही मैं हूं। पर समझना चाहिए अस्वभाव दुष्टों की गोष्ठी, राग देश प्रणति, आर्त्रोध्यान, शब्द विषण, कुसंगति, खोटी वार्ताएं, स्त्री कथा, चोर कथा, राज कथा, भोजन कथा, ये है मित्र असुपयोग की दशा। ये असुपयोग की दशा जो इन चार विकताओं में ले जाए आदित्य, बेटा वो नहीं है सच्चा मित्र। जो सिनेमा हॉल में लेके नहीं जाने की बात करे वो नहीं है तुम्हारा मित्र। वेश्यालय मंत्रालय में जाने की बात वो नहीं है तुम्हारा सच्चा मित्र। सच्चा मित्र वो होगा जो यूं कहेगा, भैया आदित्य आज बेटा 10 धर्म प्रारंभ हो चुके हैं और इन 10 धर्म के दिनों में मैं धर्म की आराधना करना है, पंच परमेश्वर की आराधना करना है, सामायिक स्वाध्याय प्रतिगुण करना है। ये हमारा कल्याण का मार्ग है। न किसी को मारने के भाव, न मरवाने के भाव, न मित्र कोई स्त्री आदि कथा के परिणाम, इन खोटे भावों से रहित तुमको जो करेगा उसका नाम मित्र, सच्चा मित्र। किम मित्रम नमन, किम मित्रम, ये प्रश्न करो अपने मस्तिष्क में। किम मित्रम करो, मित्र प्रश्न करो, किम मित्रम, मेरा मित्र कौन है, मेरा मित्र कौन है। संतोष है, किम मित्रम, वे मित्र नहीं है, हाथ मिलाए और पीछे से छुरा भोंक दे। वे मित्र नहीं है, वे मित्र नहीं है, तुम्हारे पिता की संपत्ति को बर्बाद करा दें। वे मित्र नहीं है, तुम्हारे शील संयम का नाश करा दें। वे मित्र नहीं है जो मित्र मुख लाल कराए, लल्लाओं की ऊपर आंख डलवाए। वे मित्र नहीं है। मित्र वे हैं जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की ओर ले जाए। वही सच्चा मित्र है। यदि आप जगत के मित्र बनना चाहते हो, मेरा सबसे कहना, वो मित्र माँ भी हो सकती है, मित्र पत्नी भी हो सकती है, मित्र बहन भी हो सकती है, मित्र भाई भी हो सकता है, मित्र जवाई भी हो सकता है। मित्र क्या नहीं समझिए, जिसे तुम शत्रु मार रहे हो, यदि गांधी तुम्हारा शत्रु भी क्यों ना हो, वो आपसे कहे गांधी शराब नहीं पीना जीवन में, वो तुम्हारा मित्र है। जो यूं कहे पर स्त्रियों पर आंख मत डालना, वो तुम्हारा मित्र है, वो तुम्हारा सच्चा मित्र है। और जो धन देकर के भी दुर्व्यसन में डाले, वो मित्र नहीं है, शत्रु है। किम मित्रम, मित्र कौन है।
निवारयति पापम, निवारयति पापम। मित्र निवारयति यत् पापात्, जो पाप से दूर करे उसका नाम मित्र है। निवारयति यत् पापात्, जो पाप से दूर कर दे उसका नाम मित्र है। कि मित्रम, बोलो बोलो, किम मित्रम, किम मित्रम। मित्र कौन है विनोद भैया? मित्र कौन है? यत् यन निवारयति पापात्, यत् निवारयति पापात्। याद करो, यत् निवारयति पापात्, यत् निवारयति पापात्। जो पाप से मेरी रक्षा करे, जो पाप का निवारण करा दे, वही सच्चा मित्र है। इसलिए ज्ञानियों, पंच परमेष्ठी तुम्हारे परम मित्र हैं जो तुमको पापों से दूर रखते हैं। सच्चे गुरु तुम्हारे मित्र हैं जो तुमको पापों से दूर रखते हैं। हाथ मिलाने वाला ही मित्र नहीं होता है, गले लगाने वाला मित्र नहीं होता है। जो पापों से गले न लगाने दे उसका नाम मित्र होता है। इसलिए देश के युवाओं से मेरा यही कहना है, मित्र तो बनाना चाहिए, हर व्यक्ति को मित्र बनाना चाहिए। जो बात माँ से नहीं कही जा सकती, जो पिता से नहीं कह सकते हो, वो मित्र से बात की जाती है। पर मित्र वही होता जो कि मित्रम यत् निवारयति पापात्, यत् निवारयति पापात्। पंचमी व्यक्ति है, यत् निवारयति पापात्। पाप से जो मुझे निवारण कर दे, अथवा जो पाप को हमसे दूर कर दे, जो हमको पापों से दूर कर दे, उसका नाम मित्र है। इसलिए जो चिलम पिए, हुक्का पिए, हुक्का पिलाएं, शराब पिए, शराब पिलाएं, बेसाले ले जाएं, बेसाले जाएं, वे मित्र नहीं है, तेरे जीवन के घोर घोर शत्रु हैं। मुमुक्षु रामदास, किम मित्रम, किम मित्रम। आज मुझे युवाओं से ही कहना है किम मित्रम, क्योंकि पर्युषण का आज मंगलाचरण है, कल से व्रत लग जाएंगे। इसलिए अपने हृदय को मित्र बनाइए। ये बाहर के मित्र तो दगा दे के भाग सकते हैं। किम मित्रम, जो परिणाम मुझे पापों में न ले जाए, जो परिणाम मुझे अशुभ में न ले जाए, जो परिणाम मेरे अशुभ प्रयोग से रक्षा कराए, वे परिणाम हमारे मित्र हैं। और जो परिणाम अशुभ में ले जाए, संपत पाटनी में तेरे ही परिणाम तेरे शत्रु हैं। हर सुबह